हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको डायरी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नीट यूजी 2025 के ड्रेस कोड की, और जो भी डिटेल्स हैं कि एग्ज़ाम में हमें कैसे क्या जाना है, क्या क्या लेके जाना है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्हें नहीं पता है और जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है। ठीक है, तो मेरा पर्पज़ यही है वीडियो बनाने का कि आप लोगों को पता चल सके कि एग्ज़ाम में किस तरह जाना है और क्या क्या लेके जाना है, तो आप लोग पहले से प्रिपेयर रहें एंड उस टाइम पर ना पैनिक नहीं करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है हम सबका ही। जो लोग नीट देते हैं, पूरे साल प्रिपरेशन करते हैं, एंड मौके पे जब वहाँ पे ना रोका जाता है तो बहुत ही गंदा फील होता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं ड्रेस कोड की। तो जो ड्रेस कोड होता है वो हमारा एनटीए ही डिसाइड करता है, तो उसने सारी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सब पब्लिश कर दी हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी जाके लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एंड कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताना, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रहती है मैं उससे रिलेटेड वीडियो लाने की पूरा ट्राई करती हूँ, आप लोगों के जितने भी डाउट्स होते हैं उन्हें क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। एंड फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है नीट का जो ड्रेस कोड है, नीट ड्रेस कोड फॉर मेल 2025। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है लाइट हाफ स्लीव शर्ट और टी शर्ट। मेल कैंडिडेट्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ हम लोग मेल कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं। तो कैंडिडेट शुड वेयर सिंपल हाफ स्लीव शर्ट और टी शर्ट। तो जो मेल कैंडिडेट हैं, बॉयज़ जो हैं, उन्हें सिंपल मतलब किसी में लाइन वाइन नहीं होनी चाहिए, एकदम प्लेन जो होती है। और कोशिश करना जो लाइट कलर ही पहनना, ज़रा डार्क कलर मत पहनना, लाइट कलर पहनना, और हाफ स्लीव होनी चाहिए, फुल स्लीव नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो ये हमारी एक चीज़ हो गई कि आपको हाफ टी शर्ट या शर्ट पहननी है। कोशिश करना टी शर्ट ही पहन के जाना, बहुत कंफर्टेबल रहती है, और लाइट कलर हो, ठीक। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ हमारी है यहाँ पे ट्राउज़र्स। तो ट्राउज़र सिंपल पहनना, जो कपड़े के होते हैं ना वो पहनना, नॉन डेनिम होनी चाहिए। जीन्स वगैरह मत पहनना, क्योंकि 3 घंटे तक हमें बैठना है, 3 घंटे में गर्मी भी है, तो इसलिए ट्राउज़र सिंपल पहन के जाना वो सही रहेगा, ठीक है। ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी के नहीं होने चाहिए, है ना। तो सिंपल जो हम लोग घर में पहनते हैं वैसे ही कुछ ले लो और वो पहन के जाना, कंफर्टेबल हो, मेन चीज़ यही है। नेक्स्ट चीज़ है हमारा कि स्लीपर विद लो हील्स। तो स्लीपर्स जो है, स्लीपर्स जैसे कि अभी चल रही है ना, जैसे हैवी जो रहता है वो सब मत पहन के जाना। पतले बेल्ट की जो आती है स्लीपर्स वो पहन लेना, और वही कोशिश करना वही पहन के जाना, क्योंकि फिर वहाँ पे जब चेकिंग वगैरह होती है ना तो बहुत नाटक करते हैं, तो उससे बेटर है पहले से ही प्रिपेयर होके जाओ, ठीक है। अब यहाँ लास्ट चीज़ दी हुई है टर्बन फॉर सिक कैंडिडेट। जो भी सिक कैंडिडेट के नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो टर्बन मतलब जो पगड़ी नहीं होती है, सिक लोग लगाते हैं, तो उन्हें अलाउ है, वो एग्ज़ाम टाइम में वो पहन के जा सकते हैं, ठीक है। उन्हें नहीं हटाना है। तो अगर आप लोग सिक हैं तो आप लोग को ये टेंशन नहीं लेनी कि हमारी पगड़ी वगैरह हटा देंगे, नहीं, आपको अलाउ है, ओके। चलिए, ये हो गई हमारी मेल कैंडिडेट्स की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे फीमेल कैंडिडेट्स की बात, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो फीमेल कैंडिडेट से बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता है। तो हम बात कर लेते हैं नीट ड्रेस कोड 2025 फॉर फीमेल्स। यहाँ भी सेम चीज़ दी हुई है कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको लाइट हाफ स्लीव टॉप और कुर्तीज़ पहन के जानी है, ठीक है। ट्राई करना जो टी शर्ट्स होती हैं, टी शर्ट्स पहनना, हाफ स्लीव हो, हाफ स्लीव मतलब स्लीवलेस नहीं, थोड़ी सी शॉर्ट स्लीव हो, फुल स्लीव नहीं हो, कि आपके पूरे हैंड्स को कवर ना करे, ठीक है। सिंपल लाइट कलर टॉप, मैंने बॉयज़ के इसमें भी बताया कि लाइट कलर पहन के जाना, तो लाइट कलर की एक टी शर्ट ले लेना, वाइट हो गई है हमारी, येलो हो गई, पिंक हो गई, इस तरह की टी शर्ट्स पहन लेना। तो लाइट रहेगा, तो और लाइनिंग वाइनिंग कुछ नहीं होने, सिंपल चाहिए, ठीक है, कि उस टी शर्ट पे कुछ लिखा हो, तो ये चीज़ ध्यान में रख लेना। सिंपल सी टी शर्ट खरीद लो, वही पहन के चले जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारी सलवार और ट्राउज़र्स। तो जैसे उसमें था बॉयज़ के इसमें ट्राउज़र्स पहने, तो आप लोग भी लोअर्स वगैरह सिंपल ले लो और वही पहन के जाना, ठीक है। इसमें दिया हुआ है ट्रेडिशनल इंडियन पैंट्स आर अलाउड।
जैसे कि सलवार सूट जो होते हैं ना वो सब अलाउड है, तो सलवार सूट पहन लेना। अब दुपट्टा वुपट्टे के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि खुद को ही प्रॉब्लम होगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है और नहीं पता है हमें कि वहाँ पे सेंटर में आपके फ़ैन है, एसी है, क्या है, कुछ नहीं पता। और 4 मई को बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है, ठीक है। तो अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से जाना, क्योंकि कंफर्ट मैटर्स मोर। ओके। एग्ज़ाम आपको देना है, किसी और को नहीं देना है, तो अपने हिसाब से जाना। ये मत सोचना कि वहाँ हमें कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, नहीं, आपको अपने एग्ज़ाम पे फ़ोकस करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं सैंडल्स और स्लीपर्स विद लो हील्स। तो ज़्यादा हील वील मत पहन के जाना बॉयज़ के इसमें, मैं जैसे मैंने बताया, तो एकदम लो हील पहनना। फ्लैट्स जो होते हैं हमारे घर वाली स्लीपर्स होती हैं, वही मान लो, वही पहन के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो हमारा सैंडल स्लीपर्स हो गया। हील वील के चक्कर में मत पड़ना, पहले ही बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कंफर्ट मैटर्स मोर। हील्स पहन के जाओगे चल नहीं पाओगे, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बुर्का और हिजाब एज कस्टमरी अटायर। फीमेल कैंडिडेट हु वेयर अ बुर्का और हिजाब फॉर रिलीजियस रीजन आर अलाउड टू बी डू सो। जैसे बॉयज़ में था कि टर्बन एंड सिख कैंडिडेट्स को अलाउ है, वैसे यहाँ पे जो मुस्लिम कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो बुर्का पहनती हैं, हिजाब पहनती हैं रिलीजियस पर्पस से, तो उन्हें अलाउ है यहाँ पे कि आप हिजाब और बुर्का वगैरह जो है वो पहन सकती हैं, बट चेकिंग होगी, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए रेडी रहना। चलो अब हम यहाँ बात करते हैं कि कौन कौन से जो आइटम्स होते हैं वो एग्ज़ाम सेंटर में बैन होते हैं। फॉर मेल कैंडिडेट फुल स्लीव टी शर्ट और टी शर्ट्स, ठीक, जीन्स, ट्रैक पैंट, ये सब अलाउ नहीं है। शूज़ मत पहन के जाना, स्लीपर पहन के जाना है। हैवी मेटेलिक वॉच, तो वॉच ज्वेलरी वगैरह कुछ पहनना ही मत उस दिन, ठीक है। धागे वगैरह जो होते हैं वो भी मत पहन के जाना, क्योंकि सब हटवा देते हैं और फिर वहाँ तुम्हारे पास रखने की कोई जगह नहीं रहेगी, तो दिक्कत हो सकती है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फुल स्लीव टॉप और कुर्ती नहीं पहननी है। साड़ी, लेगी, जीन्स यानी जो टाइट जीन्स वगैरह ये सब होती है, तो ये सब नहीं पहनना है। हाई हील सैंडल्स वगैरह और क्लोज्ड शूज़ जो होते हैं वो सब नहीं पहनना है। ज्वेलरी में बात करें तो कुछ कुछ लड़कियां जो होती हैं इयरिंग्स, नोज रिंग, नेकलेस वगैरह पहन के चली जाती हैं, ठीक है। तो मेक श्योर इयरिंग्स मत पहनना, नोज रिंग्स मत पहनना, नेकलेस जो पेंडेंट वगैरह होते हैं, चेन वगैरह होती है, सब मत पहन के जाना। पहले अपने घर में रख के चले जाना, क्योंकि वहाँ जाके तुम किसी पे ट्रस्ट तो कर नहीं सकते, ठीक है। रख दोगे, गायब हो जाएगा, कोई तुम्हारी वहाँ ज़िम्मेदारी नहीं लेगा, ठीक है। पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत दूर बाहर गेट के पास रहते हैं, अगर सेंटर अगर बहुत ज़्यादा अंदर है, तुम्हें ही प्रॉब्लम होने वाला है और किसी को नहीं होगा, ठीक है। तो अपनी जितनी भी ये सब चीज़ें हैं, मेटेलिक चीज़ें यानी गोल्ड की हो गई, सिल्वर की हो गई, ये सब पहन के मत जाओ। धागे वगैरह सब कुछ मत पहन के जाओ, सिंपल तरीके से जाओ। शूज़ शूज़ वगैरह मत पहन के जाना, चुपचाप जो चप्पल होती हैं घर में पहनने वाली वो पहन के चले जाना। थोड़ी अच्छी पहन के जाना कि खुद को ख़राब भी ना लगे, ठीक है, इस तरह पहन के जाना। अब नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे प्रोहिबिटेड अटायर्स, ठीक। प्रोहिबिटेड अटायर्स में हमारा दिया हुआ है लेगी, हैवी एम्ब्रॉयडरी, डिज़ाइनर आउटफिट, तो सिंपल ही पहन के जाना है, बॉयज़ गर्ल्स में बता ही दिया है। अब इलेक्ट्रिक गैजेट, वहाँ मोबाइल लेके नहीं जाना है, कोई स्मार्ट वॉच, कोई ब्लूटूथ, कोई कुछ भी अलाउड नहीं होता है। जब तुम्हारा वहाँ पे एक धागा तक अलाउड नहीं कर रहे तो तुम्हारी वॉच वगैरह भी अलाउड नहीं करेंगे। तो वहाँ वॉचेस लगी होती हैं, तुम्हें टाइम देखने को है तो तुम्हें टाइम दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे टाइम टू टाइम बताते भी रहते हैं कितने मिनट बाकी है, कितने मिनट वो है, और आप लोग पूछ भी सकते हो, ठीक है। स्टेशनरी आइटम से बात करें, पेन, पेंसिल, इरेज़र, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, तो वहाँ पे एनटीए वाले आपको एक ब्लैक पेन देते हैं, ठीक है। एक ब्लैक पेन जो है आपको प्रोवाइड करते हैं वहाँ सेंटर से ही, तो घर से कुछ भी नहीं लेके जाना है, बस अपना एडमिट कार्ड जो है वो ध्यान से लेके जाना। और एडमिट कार्ड में अगर फिंगर थंब जो इम्प्रेशन लगता है ना, अगर नहीं लगा है तो एग्ज़ाम सेंटर में लगवा देते हैं, बट ट्राई करना कि घर से पूरा प्रिपेयर होके जाओ, तो जितना टाइम बच सके वहाँ पे उतना ही बेटर है ना। क्योंकि बीच-बीच में इन्विजिलेटर जो होता है परेशान करते ही हैं, साइन वाइन, वीडियोग्राफी ये सब हुआ ही करता है। तो ट्राई करो कि एडमिट कार्ड तो कम से कम तुम्हारा कंप्लीट ही रहे, कि कुछ करना ना पड़े। एंड मेक श्योर अपना रोल नंबर वगैरह ना ध्यान से भरना, ठीक है। अब नेक्स्ट बात हम लोग कर लेते हैं फूड
एंड पर्सनल आइटम। गर्मी है तो सब लोग सोचेंगे कि हम पानी लेके जाते हैं, ठीक है। पानी वगैरह ना जहाँ पे आपका सेंटर रहेगा वहाँ तो रहेगा ही पानी, तो अपने साथ ना ट्राई मत करो कि कुछ लेके जाए। जैसे यहाँ दिया हुआ ना फूड आइटम, ड्रिंक्स, वॉलेट, गॉगल्स, कैप, तो ये सब मत लाओ। जितना तुम फ्री रह सको उतना बेटर है। अपने साथ बस एडमिट कार्ड लेके रखना, और अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ है ना तुम्हें तो एक ट्रांसपेरेंट बॉटल ले लेना, ठीक है। एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले लेना। अगर वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर वाले अलाउ करते हैं ट्रांसपेरेंट वाटर तो ले जाना, अदरवाइज़ अंदर पानी रहता है, आप लोग पीते रहना, ठीक है। तो ये था कि क्या-क्या लेके जाना है, क्या-क्या नहीं लेके जाना है। एंड सिंपली जो चीज़ है, जितना हो सके उतना सिंपल तरीके से जाओ। कुछ भी पहनो-वहनो मत, इयररिंग्स वगैरह हो गया, वॉचेस वगैरह, गॉगल्स हो गए एंड चश्मे वगैरह एंड खाने-पीने का सामान, ये सब मत लेके जाओ, ठीक है। बस अपने साथ अपना एडमिट कार्ड रखो और अच्छे से पढ़ाई करके जाओ, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये था हमारा ड्रेस कोड जो है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला है कि एग्ज़ाम जो है वो आपका 4th ऑफ मई को है, ठीक। 2 बजे से लेके आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा 5 बजे तक, ठीक। 3 घंटे का एग्ज़ाम है। 3 घंटे में आपको कम्फ़र्ट होके बैठना है, कम्फ़र्टेबली होके ही बैठना पड़ेगा, ठीक है। बिना कम्फ़र्ट के तो यार नहीं बैठ पाओगे इतनी देर तक, है ना। खुद भी सोचने वाली बात है। तो मेक श्योर अपने आप को कम्फ़र्टेबल रखो। 1st ऑफ मई को आप लोगों के एडमिट कार्ड आ ही जाएँगे, है ना। पता ही चल जाएगा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है। आप लोगों को घर के पास में ही आया होगा तो बहुत बेटर है, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। एंड ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स जो पूरे इंडिया से प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी को ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ। आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो एंड पैनिक मत करना। पानी-वानी पीते रहना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा ही रहेगी। अपना फ़ोकस बस एग्ज़ाम में रखना, इधर-उधर की बातों में मत रखना, है ना। तो अच्छे से सिंपल तरीके से जाना कि सिक्योरिटी या जब चेकिंग होगी तो कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। तो कोई मेटालिक चीज़ वगैरह मत लेके जाना। सिंपल तरीके से जाओ, अच्छे से एग्ज़ाम दे के जाओ, अच्छे मार्क्स स्कोर करो और अच्छी सी सीट्स कवर करो। तो ऑल ऑल द बेस्ट एवरीवन।